बैसाखी के दिन तवी की आरती जो है वो काफी धूमधाम से जम्मू में देखी गई। उसके बाद से आपको बता दें कि काफी चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही है और काफी कंट्रोवर्सीज भी जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। इस समय हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे खुलासे आज होने वाले हैं जो सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि तवी आरती पर इस तरीके के भी कोई कार्यक्रम जो है वहां पर किए गए थे। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरीके से आप ये तवी आरती का स्वागत करते हैं, क्योंकि काफी हम कह सकते हैं ऐतिहासिक दिन था बैसाखी का दिन, जहां पर ये बहुत बड़ा भव्य हम प्रोग्राम जो है वो देखने को मिला। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, बड़ी तैयारी से, और खास करके यहाँ का जो हमारे कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सीईओ है स्मार्ट सिटी के, इसके अलावा बाकी तो इनके दिमाग में ये आइडिया था, ये हमारा भी आइडिया था, लेकिन रिवर फ्रंट पे करने का हमारा फिलहाल आइडिया नहीं था। लेकिन रिवर फ्रंट तैयार हो गया, उन्होंने वहाँ किया। लेकिन ये आपने देखा बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा भव्य हुआ। लेकिन जम्मू के लोगों की पार्टिसिपेशन कम हुई ही। एडमिशन तो थी, कुछ एनजीओ लोग थे, लेकिन आम लोगों को आना चाहिए था। मैं सोचता हूँ कि 4-5 हज़ार आदमी आना चाहिए था। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अगले प्रोग्राम में हम लोग तैयारी करेंगे कि मैक्सिमम लोग उसमें आ जाएं और अच्छी तैयारी हो। और मैं जम्मू के लोगों को मुबारक दूंगा। लेकिन सरकार पर मेरा जोर है कि तवी का शुद्ध पानी होना चाहिए, जो नाले डाइवर्ट नहीं हुए अभी, या आउटलेट जो फ्लैश के भी पड़ते हैं यहाँ पे, उनको एकदम प्लग किया जाए और साफ पानी की ये जो झील बननी चाहिए। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं तवी रिवर फ्रंट का एक जो प्रोजेक्ट है, जहां पर एक रिवर को लेक बनाने का काम वहां किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुदरत से खिलवाड़ नहीं है ये सब काम? ऐसा नहीं है। आप देखें हरियाणा में कोई भी नेचुरल झील नहीं है। 15-20 झीलें वहाँ बना दी हैं आर्टिफिशियल। लोग वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो ये नदी भी भगवान ने दी है। हम डैम भी बनाते हैं बिजली निकालने के लिए, और टूरिस्ट एंगल के लिए भी अगर झील बन जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें पाकिस्तान की टीम भी चेक करके गई है, उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये पानी हम कहीं आगे पीछे नहीं जा रहे, रोक के फिर नदी में ही जा रहा है पानी। इसलिए दूसरा आपके माध्यम से मैं जोर देना चाहता हूँ कि साफ पानी तवी के अंदर आए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। सर, इसके लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, आम लोगों को भी इस चीज के लिए जागरूक होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देख सकते हैं आपकी तवी में आए दिन कोई ना कोई गंद फेंकने के लिए जरूर आ रहा है। तो उसको लेके ये बड़े दुख की बात है कि आपका जम्मू शहर, जिसको सूर्यपुत्री तवी कहते हैं, उसके अंदर लोग बेझिझक घर का कूड़ा 25-30 लाख की गाड़ी खड़ी करके और तवे के पुल से नीचे फेंकते हैं। हम लोग नीचे आरती कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है पत्थर किसी ने हमारे सिर पर मार दिया। तो ये समझ खाली सरकार की जिम्मेवारी, लोगों की जिम्मेवारी है। माथा भी टेकेंगे और गंद भी डालेंगे। तो ये बार बार हम लोगों में अवेयर कर रहे हैं कि आपकी नदी है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इसमें लोगों को रोजगार मिल सकता है, टूरिज्म आ सकता है। तो इसका सम्मान कीजिए। हमारी एक डिमांड तो सरकार ने मान ली है कि तभी के पुल के दोनों तरफ बड़ी बड़ी जालियां लगा दी जाएंगी, तो ना कि कोई सुसाइड करे, ना ही कोई गंदगी फेंके। तो ऐसा भी एक होने वाला है जल्दी, ऐसा कमिटमेंट सरकार की है। इस तरह से जो हमने डिमांड्स और भी की हैं, सरकार मान रही है। जो पुराना घाट है उसको भी रिपेयर करेंगे और लाइट्स वगैरह लगाएंगे। नए की भी बड़ी अच्छी लाइट लगाई हैं, तो तभी सुंदर दिखे, जब कोई आए यहाँ देखे तो उसके लिए हमें खुशी है कि सरकार का ध्यान इस तरफ गया। खाली हम ही शोर मचा रहे थे, अब सरकार भी आई बता। सर, जब तक अमरनाथ यात्रा रहेगी, आप भी जानते हैं कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है अमरनाथ यात्रा की, और कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये कहना है कि जब तक अमरनाथ यात्रा यहाँ पर रहेगी तब तक तवी आरती जो है वो रेगुलर देखने को मिलेगी। यानी कि जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उन्हें डेली मौका मिलेगा तवी आरती में शामिल होने का, देखने का। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है उनके किस आधार पे कहा, क्योंकि किसी भी आरती में कभी वो आए नहीं यहाँ। तो अब उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है। ये जब तक अमरनाथ यात्रा के दौरान भी और उसके बाद भी अगर टूरिस्ट सेंटर बनाना है और टूरिस्ट को हमने अट्रैक्ट करना है तो डेली करनी पड़ेगी आरती। ये अमरनाथ यात्रा 1 महीने के लिए है, तो यहाँ वैष्णो देवी यात्री तो आते ही हैं, हर साल पूरा साल आते हैं, और उसकी तो रेगुलर आरती सरकार करेगी तो अच्छा, नहीं तो हम करेंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, एक कंट्रोवर्सी हमने सुनी है कि तवी आरती के समय कुछ पैसों की डिमांड की गई है, और उन पैसों की डिमांड पर ये कहा गया है कि अगर आप हमें ये अमाउंट देते हैं तो आप उस तवी आरती में शामिल होंगे। कितनी सच्चाई है उस बात में, और क्या ही पूरी बात है, जनता तक जरूर पहुंचे? बात बड़ी हल्की है, और इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, हल्की बात का मैं इशू नहीं बनाना चाहता। लेकिन ये बात सच है जो आपको किसी ने बताया। हमारे वाइस चेयरमैन हैं तवी आंदोलन के, ये उनको मिलने के लिए गए थे कि मिल के आरती करते हैं। उनको एक शख्स ने कहा कि आप 50,000 रुपया दो। अब मैं इस बात को इशू नहीं बनाना चाहता था। हमने आपसे कहा गया कि 50,000 रुपए, किस चीज के 50,000 मांगे गए थे वहाँ पर? देखो, ये एक धार्मिक काम है, इसमें ऐसी बात को ज्यादा उछालना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मगर ये बात सच्ची है और ये बिल्कुल सही बात है। मुझे बोला गया था, पर मैंने बोला था भी ठीक है आप कर लो, हम अगर पूरे पैसे दे देते हैं तो आप हमें करने दोगे? तो उन्होंने बोला जी आप कर लो।
तो ये बात सही है, इसको हम इशू नहीं बनाना चाहते, इसको हम आगे नहीं बढ़ाना We are making चाहते। picture on a very big canvas, so we don't want to make this small thing issue. किसी ने हल्की बात कर दी, हम आरती को सपोर्ट करेंगे। हमने किसी को मना नहीं किया, सबको कहा जाने के लिए। हमारे काफी सारे लोग गए थे वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि तवी आरती को लेकर काफी लोग जो हैं वो एक्साइटेड भी नजर आए। वहीं दूसरी ओर आपने भी देखा कि बैसाखी के दिन इस आरती की शुरुआत जो है वो की गई। दूसरी ओर आपको बता दें कि कुछ ऐसे खुलासे भी जो हैं वो यहाँ पर होते हुए नजर आए कि कुछ लोगों से डिमांड की गई थी कि अगर आप 50,000 का एक अमाउंट हमें देते हैं तो आपको भी तवी आरती में शामिल होने का मौका जो है वो जरूर मिलेगा। आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला समय जो है हमें बताएगा। तब तक के लिए जनता भी जरूर अपनी राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन पे रखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।